हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक चला हुआ है। उसमें जो है हमने फैराडे लॉ किया था, फर्स्ट लॉ किया, फिर हमने सेकंड लॉ किया और आज हम करेंगे फैराडे थर्ड लॉ, सिंपली जिसको हम जो है लेंजिज लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंजिज लॉ बोलते हैं। और उसी में हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी करेंगे, क्योंकि जब भी हम लेंजिज लॉ की बात करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की चर्चा जरूर होती है। देखिए, लेंजिज लॉ जो है हमारे जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उनमें इसमें सबसे आसान यही है हमारा लेंजिज लॉ। जितने ब्रह्मांड के रूल हैं सब में सबसे अच्छा जो रूल क्या है वो लेंजिज लॉ है। बड़ा ही आसान है और सिंपल भी है बिल्कुल। सिर्फ हमें जो है इसमें इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही लिखने से काम चल सकता है। सिर्फ इसमें मुश्किल क्या है, इसमें थोड़ा सा लंबा है, इसको हमें समझना पड़ता है। हम पढ़ने में कई बार आलस्य कर जाते हैं, लेकिन जो चीज़ जितनी बड़ी होती है वो होती उतनी आसान भी है। इसलिए जो हमारा लेंजिज लॉ है उसके ऊपर मत जाइए भी इतना बड़ा है, ये तो है छोटा सा। एक बार आपके बिल्कुल समझ में आ गया तो फिर आपको कभी याद या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसा आपको भरोसा दिलाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है लेंजिज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendran। तो चलिए चलते हैं। हमारा जो लेसन है लेंजिज लॉ। देखिए, जो लेंजिज लॉ है हमारे पास, वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे HFE लेंज, और ये जो लगभग हमारे 1834 की बात है जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम किया था। तो तभी से उनके नाम के साथ ही क्या नाम रख गया इसका, लेंजिज लॉ बोलते हैं। और लेंजिज लॉ जो है न्यूटन का जो थर्ड लॉ है मोशन का, उसके ऊपर भी डिपेंड है ये। और मोस्टली तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। न्यूटन थर्ड लॉ भी यही कहते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन दो वर्ड है। देखिए इसमें एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन का मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि तोड़ फोड़ करनी है। एक्शन का मतलब सिर्फ एक काम से है, और रिएक्शन का मतलब आप ये मत लेना भी रिएक्ट, वो मीनिंग भी नहीं है। रिएक्शन का मतलब उस जो हमने काम किया है उसके प्रति दूसरा काम भी होगा, ये न्यूटन लॉ ने कहा था। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बल्कि जो हमारी टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। ये है हमारे पास लेंजिज लॉ के बारे में। अब हम चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखिए, जो लेंजिज लॉ है हमारे पास आसान है सबसे, क्योंकि ये सिर्फ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को डील करता है और इससे ज़्यादा नहीं। क्लियर है पॉइंट? दूसरा ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड को यदि हम चेंज करेंगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। ये किसने कहा था? फैराडे लॉ ने कहा था। जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है वो सिंपली हमें ये बताता है कि ईएमएफ क्रिएट होता है, मतलब ईएमएफ होता है। उसने ये बताया, फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, ईएमएफ क्रिएट होता है जब हम मैग्नेट को मूव कराते हैं। फिर हम आ गए दूसरे लॉ पर। दूसरे लॉ ने क्या बताया हमारे पास कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना, ये दूसरे लॉ ने हमें बताया। क्लियर है पॉइंट? ये सेकंड लॉ कहता है। लेकिन इन दोनों लॉ की जब हम बात करें तो डायरेक्शन को नहीं क्लियर किया गया। लेकिन जब आया लेंजिज लॉ तो उसने ये भी बता दिया भाई डायरेक्शन क्या होगी करंट की,
और यही मेन पॉइंट है हमारे लिए। दिस इज द मेन पॉइंट दैट वी मस्ट नो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। देखिए यदि मान लो करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो जो मैग्नेट है वो नॉर्थ पोल बन जाता है, और यदि करंट क्लॉकवाइज चले तो वही मैग्नेट साउथ पोल बन जाता है। इसका मतलब डायरेक्शन की बहुत इम्पोर्टेंस है, डायरेक्शन की बहुत इम्पोर्टेंस है। जब खासकर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो डायरेक्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसके बीच में। क्लियर पॉइंट। और इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास लेंज लॉ की, चलिए डेफिनेशन पे चलते हैं, फिर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इट स्टेट दैट व्हेन एन ईएमएफ इज जनरेटेड बाय ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा? जब हम मैग्नेट को मूव कराते हैं किसी भी कोयल के अंदर, ठीक है भाई। जैसे ये कोयल है हमारे पास और ये मैग्नेट है हमारे पास, इसको हम आगे पीछे करते हैं मैग्नेट को तो फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है। ये हमने फैराडे लॉ में पढ़ा था, ठीक है। और डेफिनेशन क्या है? द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि जो इंड्यूस ईएमएफ है हमारे पास उसकी पोलैरिटी कैसी है? इज सच दैट इट प्रोड्यूसेस एन करंट दैट्स मैग्नेटिक फील्ड अपोजेज द चेंज विच प्रोड्यूसेज इट। ये है इसकी डेफिनेशन, लेंजिज लॉ की डेफिनेशन। क्लियर है पॉइंट। और जो नेगेटिव साइन बनता है इसमें, हम लेंजिज लॉ भी फार्मूले में की बात करेंगे तब देखेंगे। लेंजिज लॉ में जो नेगेटिव साइन है उसका यूज किस लिए किया जाता है? इन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंडिकेट दैट इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि जो ई है, एंड द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हैव अपोजिट साइन। दोनों का साइन क्या है? अपोजिट है। देखिए ये है हमारे पास एक मैग्नेटिक कोयल और इसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया, करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये इसका जो है नॉर्थ पोल है हमारे पास, ये क्या है? नॉर्थ पोल है, और ये क्या है? साउथ पोल है हमारे पास। तो ये देखिए मैग्नेट है, जब मैग्नेट को मोशन में लेकर जाते हैं तो ये कोयल है, इसमें फ्लक्स की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या होगी? जितना ज़्यादा नज़दीक लेंगे और जितनी तेज़ी से मूव कराएंगे फ्लक्स की मात्रा बढ़ जाएगी। क्लियर पॉइंट। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पॉइंट। अब लिखते कैसे हम इसको? इजिकल टू माइनस एन इंटू डी फाई या करली फाई डी फाई बाई डी टी, जो मर्जी कह सकते हैं हम, माइनस एन डी थीटा या डी टी भी बोल सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लो। ये सिर्फ सिंबल है हमारे लिए। क्लियर। अब जहाँ पे ई क्या है? ई एम एफ, इंड्यूस ई एम एफ, और डेल्टा बी यानी कि जो डी थीटा है वो क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल। नंबर ऑफ टर्न्स कौन सी? देखिए ये एक टर्न होगी, ये दूसरी टर्न है, ये तीसरी टर्न है, ये चौथी टर्न है, ये पांचवी, ये नंबर ऑफ टर्न है हमारी। ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। वही नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि जो डायरेक्शन है इंड्यूस ईएमएफ की एंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वो अपोजिट है हमारे एक दूसरे के। देखिए लेंजिज लॉ के बारे में जो है आपने सिर्फ ये चार्ट पढ़ लीजिए और इसमें ही पूरे का पूरा आपका लेंजिज लॉ क्लियर हो जाएगा। बात जब हम लेंजिज लॉ से शुरू करते हैं तो वो कहता है अभी फ्लक्स चेंज होगा। क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर है पॉइंट। और जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। इफ़ सर्किट इज क्लोज, यदि सर्किट बंद है।
ये ओम्स लॉ पे आ गए हम, ये फैराडे लॉ चल रहा था, ठीक है ना। अब भाई जब उसके अंदर करंट आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। अब लेंज़ लॉ की ओर जा रहे हैं। अब जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपोज दी ओरिजिनल चेंज इन फ्लक्स, और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स अपोज द मोशन दैट कोज दी चेंज इन फ्लक्स। ये 2 पॉइंट हमारे सामने हो गए। तो पूरे का पूरा लेंज़ लॉ इन 4 पॉइंट में आ गया। अब इसको अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यानी कि फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। जब सर्किट क्लोज होगा और जब करंट इंड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड जब आ जाता है तो 2 पॉइंट बनते हैं हमारे पास। एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो अपोज करता है इसको, जो फ्लक्स उसके अंदर चेंज हो रहा है। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स भी अपोज करता है मोशन का, जो उसको फ्लक्स में चेंज कर रहा है। तो ये है हमारे पास पूरा फार्मूला। अब इसके लिए हमारे पास 2 फार्मूले हैं, यानी कि 2 केस हैं सोल्व करने के लिए। पहला केस क्या है, व्हेन ए मैग्नेट इज मूविंग टुवार्ड द कोयल। ये देखिए ये मैग्नेट है हमारे पास और ये कोयल है, इसको इसकी तरफ मूव कराया गया है, इस कोयल की तरफ मूव कराते हैं। जो ये मैग्नेट है इसको थोड़ा सा आगे ले जाइए, अंदर भी जा सकता है ये। तो इसको जब इसकी तरफ मूव कराते हैं तो व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज अप्रोचिंग टुवार्ड द कोयल, जैसे ही नॉर्थ पोल कोयल के पास पहुंचेगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग टू द कोयल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स एंड ईएमएफ एंड हेंस करंट इज इंड्यूस्ड इन द कोयल, this current will create its own magnetic field. Now according to Lenz's law, this magnetic field create will be oppose its own, we can say oppose the increase in magnetic flux. ये पॉइंट है, देखिए ये बस ये चार्ट याद कर लीजिए, बस फ्लो चार्ट ऑफ लेंज़ लॉ। चेंज फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स अपोज करता है ओरिजिनल चेंज इन फ्लक्स को, और मैग्नेटिक फोर्स अपोज करता है मोशन को दैट को चेंज इन द फ्लक्स। तो केस फर्स्ट में ये सारी बातें लिखी गई हैं। अब सेकंड भी यही है। सेकंड में क्या करना है हमें, मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कोयल, ये इस साइड आता है, ठीक है। एक बार हम आपको जो पिछला टॉपिक एक बार वो देख लेते हैं, पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए इसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर यहाँ पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब सेकंड पार्ट चलते हैं। अब तो हम क्या थे, मूव करा रहे थे कोयल की तरफ, अब इससे दूर लेके जाएंगे। नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कोयल। ये देखिए पहले तो ये क्या था, इस साइड आ रहा था, लेकिन अब क्या किया हमने, इस साइड लेके जाएंगे इसको, इस नॉर्थ पोल को इससे थोड़ा दूर करते हैं तो डिफ्लेक्शन आ जाएगी इसमें, और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगी इसकी। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ईएमएफ हेंस करंट इज इंड्यूस्ड इन द कोयल एंड दिस करंट विल क्रिएट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। बात वही है जो हमने भी आपको फ्लो चार्ट दिखाया था। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंज़ दिस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट विल अपोज द ओन इट्स एंड वी कैन से oppose the decrease in flux through the coil, and this is possible if approaching coil side attain south polarity, जब उसमें south polarity, as we know dissimilar pole attract each other. Once we know the magnetic polarity of the coil side, we can easily determine the direction of the induced current by applying the right hand rule. In this case current flow in clockwise direction. क्लियर है पॉइंट ये? तो ये है लेंज़ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का फंडा हमारे पास। तो बात सामने क्या आ गई, पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड टू प्रोड्यूस इंड्यूस करंट इन सच ए डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। ये है हमारा लेंज़ लॉ, यानी कि चेंज इंड्यूसिंग द ईएमएफ रूल बन जाएगा लेंज़ लॉ। तो ये है सिंपल सी डेफिनेशन। देखिए बार बार इंड्यूस करंट की बात आ रही है ना, तो इसको आप समझ लीजिए, इंड्यूस करंट्स एंड नॉट टू इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। जो लेंज़ लॉ है
वो रेफर टू इंड्यूस करंट्स नॉट ईएमएफ। ईएमएफ के बारे में नहीं बताता, वो करंट के बारे में बता रहा है, हम करंट की बात कर रहे हैं। विच मीन दैट वी कैन अप्लाई इट डायरेक्टली टू क्लोज कंडक्टिंग लूप्स आर कोयल। लेकिन फिर भी इफ़ द लूप इज नॉट क्लोज्ड वी कैन इमेजिन एट इट वर क्लोज्ड एंड देन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। अब बात करते हैं लेंजिज लॉ और उसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो एनर्जी है हमारे पास, उसके बारे में क्या बातें सामने आती हैं हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें जो है दोबारा से स्टेटमेंट पे चलेंगे हम। क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, बात हमारा फिर वही फ्लो चार्ट देख लेना आपने, फ्लो चार्ट के ऊपर हम इसको कंप्लीट करेंगे। कंसीडर ए कंडक्टिंग बार मूविंग थ्रो द राइट ऑन द टू पैरेलल एक्सिस, ये थ्रो है हमारे इन प्रेजेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर बिलो। देखिए ध्यान से फिगर देख लेते हैं पहले एक बार, ये देखिए क्लियर है पॉइंट। ये जो है हमारे पास रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, ये करंट फ्लो कर रहा है इस साइड में, और ये क्या है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा है हमारे पास। तो ये है हमारा फर्स्ट फिगर। मैग्नेटिक फील्ड इन, क्रॉस का मतलब क्या है मैग्नेटिक फील्ड इन, क्रॉस का मतलब क्या लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन लेते हैं, ये आप बात ध्यान रखेंगे, क्रॉस लगाया है ना इसके ऊपर। तो बात क्या थी हमारी जो चल रहा था कंजर्वेशन के बारे में, एज बार मूव्स टू द राइट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया इनक्लोज बाय द सर्किट इंक्रीज। राइट का मतलब जब हम इस साइड मूव कराते हैं, बिकॉज ऑफ द एरिया इंक्रीज, क्योंकि एरिया बढ़ गया। एज ए रिजल्ट द इंड्यूस करंट मस्ट बी डायरेक्टेड काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्या हो गया काउंटर क्लॉकवाइज। when the bar magnet moves to the right, since the current carrying bar is moving in the magnetic field it will experience a magnetic force भी आएगा उसके अंदर, सीधी सी बात है ना। तो by using right hand rule the direction of force can be calculated। FB का मतलब फोर्स है मैग्नेटिक, इस तरह हम इस तरह से लिखते हैं, FB ऐसे लिखेंगे इसको ठीक है। तो जो इसके अंदर एक एक्सटर्नल फोर्स बनेगा, इनको जो ड्रैग करता है फोर्स को, must be applied to keep the rod moving in the magnetic field. Dragging of force provide the energy for the induced current flow. This energy is the source of an induced current। और इसी एनर्जी से करंट इंड्यूस होता है। इसका मतलब क्या भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और उसने क्या कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो पॉइंट था हमारे पास स्टेटमेंट, इफ द बार इज मूविंग टू द लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब अब उल्टा जाएगा, बात वही है फ्लो चार्ट वाली। देन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एनक्लोज बाय लूप डिक्रीजेज विद टाइम। अब क्योंकि हम जो है कोयल से दूर जा रहे हैं तो वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्या होगा कम, मतलब जब हम पास ले जाएंगे तो ज़्यादा आएगा और दूर जाएंगे तो कम होगा, सीधी सी बात है। भाई मैग्नेट है, जैसे दो मैग्नेट होते हैं, आप जब ये पास लेके आते हैं तो उनकी पावर ज़्यादा दिखती है, दूर दूर ले जाएंगे पावर नहीं दिखेगी, बात यही है क्लियर। इट मे बी डायरेक्ट नोटेड दैट हियर दैट द लेंजिज लॉ डायरेक्टली फॉलो द किसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो इसमें हमने देखा कि जो कोयल जो हमारी नॉर्थ पोल की कोयल है विल रिपेल द इनकमिंग मैग्नेट नॉर्थ पोल, देयरफॉर मैकेनिकल वर्क मस्ट बी डन इन ओवरकमिंग द रिपल्सन। दिस वर्क इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच अपीयर इन दी कोयल। दस लेंजिज लॉ क्या है हमारे पास, क्या बताते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपली और कुछ नहीं है। तो इसकी हम एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन हम यहाँ सिर्फ आपको अभी बताएंगे एप्लीकेशन क्या होती है, और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम डिटेल में इनकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल अभी आप सिर्फ पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ हमारे किस किस काम आता है। नंबर एक तो क्या है हमारे पास एडी करंट बैलेंस, इसको बताता है ये, मेटल डिटेक्टर में काम आता है, एडी करंट डायनोमीटर में काम आता है, ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ ट्रेन में काम आता है, एसी जनरेटर में काम आता है, कार्ड रीडर में काम आता है, माइक्रोफोन में काम आता है। तो ये इतनी इसकी एप्लीकेशन है, और इन एप्लीकेशन को हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें डिटेल से पढ़ेंगे।
तो ये था हमारा आज का चैप्टर लैंजीज लॉ। तो आशा है कि आपको समझ आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त।